अगर आपको शुगर है या शुगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 5 फूड्स जिन्हें अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लेंगे तो ना सिर्फ आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाएगी बल्कि डायबिटीज़ जड़ से ठीक भी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रखेंगे इस वीडियो को। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, अगर हम ये समझ लें कि डायबिटीज़ है क्या, क्यों होती है, तो यकीन मानिए आपकी ब्लड शुगर पहले हफ्ते में ही नीचे आ जाएगी और 2-3 महीने में आप इसे जड़ से उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। देखो, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, लेकिन इस ग्लूकोज से हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके इसके लिए ज़रूरी है कि ग्लूकोज सेल में एंटर हो, और ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने का काम है हमारी बॉडी के एक हार्मोन का जिसका नाम है इंसुलिन, जिसे पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। आप ऐसे समझो कि जैसे किसी दरवाजे को खोलने के लिए ताले की चाबी लगानी पड़ती है, उसी तरह से सेल के दरवाजे की चाबी है इंसुलिन के पास। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को हर सेल में पहुंचाता है, जहां इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो ब्लड में ग्लूकोज होना तो जरूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। किसी भी गिवन टाइम पे 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर होनी चाहिए। ये ब्लड शुगर 100 से 200 तक चली जाए तो बॉडी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। लेकिन अगर यही रीडिंग 200 से 300 पहुंच जाए तो बॉडी फिर उसे हैंडल नहीं कर पाती और फिर डॉक्टर कह देते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है। लेकिन क्यों हैंडल नहीं कर पाती, क्या दिक्कत है बॉडी को? देखो, ब्लड में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसे सेल में पहुंचाने के लिए पैनक्रियास को और इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद सेल ग्लूकोज से इतने भर जाते हैं कि इंसुलिन के सिग्नल को भी इग्नोर करने लग जाते हैं। आप ऐसे सोचो कि दिल्ली मेट्रो का एक कोच पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ है। अब कोई आके उसमें और लोगों को भरने की कोशिश करे तो क्या होगा? अंदर जो लोग हैं वो इस चीज को रोकेंगे। बस यही सेल में हो रहा है। इंसुलिन कोशिश करता है कि ग्लूकोज सेल में चला जाए, लेकिन सेल तो पहले से ही ग्लूकोज से भरे पड़े हैं। तो हो क्या रहा है इस टाइम पे? सेल्स में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है, ब्लड में भी ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है, जिस वजह से ब्लड गाढ़ा होने लगता है। अब ब्लड गाढ़ा होगा तो बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल से फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे पानी में बहुत कचरा मिट्टी हो तो वो पाइप में से रुक रुक के बाहर निकलता है। इसी तरह से ब्लड भी जब हाई ग्लूकोज से गाढ़ा हो जाता है तो ठीक से फ्लो नहीं कर पाता। ठीक से फ्लो करता नहीं तो ऑर्गन्स तक ब्लड ठीक से पहुंचेगा नहीं। अब ऑब्वियसली ब्लड नहीं पहुंचा तो ऑर्गन में दिक्कत शुरू हो जाएगी। और यही नहीं, क्योंकि ग्लूकोज चिपकता है तो ये गाढ़ा ब्लड हमारे अलग अलग अंगों की नाड़ियों में जाकर चिपक जाता है, जिससे फिर इन्फ्लामेशन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज इज द मदर ऑफ डिजीजेस। तो सोल्यूशन क्या है? अगर हम सेल्स में एक्सेस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लें, ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लें, तो सेल्स इंसुलिन की सुनने लग जाएंगे और बॉडी नॉर्मल चलने लग जाएगी। बट हम क्या करते हैं? मेटफॉर्मिन जैसी एंटी डायबिटिक गोलियां तो खाते हैं, लेकिन साथ साथ खाना ऐसा खाते हैं जो एकदम से ब्लड में ग्लूकोज लेकर आए। जैसे कोका कोला की एक बोतल में 8 से 10 चम्मच चीनी होती है। केक्स, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ, मैदा, चिप्स, ये सभी उसी टाइम ब्लड में ग्लूकोज का फ्लड ले आते हैं। फिर बॉडी किसी तरह से इस ग्लूकोज को कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट में कन्वर्ट करती है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है। डायबिटीज नतीजा है हमारे गलत खान पान का, और ये कुछ ही महीनों में ठीक भी हो जाती है अगर हम अपना खान पान सुधार लें। बेसिकली अगर हम ऐसी चीजें खाएं जो ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करें तो कुछ ही टाइम में ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा और हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, ये कोई आयुर्वेदिक क्लेम नहीं है, बल्कि लेटेस्ट मॉडर्न रिसर्च भी इस बात को मानती है। और अगर आपको लगता है कि हमारी फैमिली में तो डायबिटीज जेनेटिक है, तो आपको ये बात जान के शायद खुशी होगी कि जीन्स का रोल सिर्फ 10 से 15% तक ही है। स्टडीज ये तक कहती हैं कि गलत खान पान से ही ये जीन्स ट्रिगर होते हैं। मतलब ये कि अगर कोई अपना खान पान सही कर ले तो ये जीन्स भी अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। तो क्या खाएं? 5 चीजें हैं मोटी मोटी, अगर कोई अपनी डाइट में इंक्लूड कर ले तो पक्का डायबिटीज खत्म हो जाएगी, और वो भी हमेशा के लिए। सबसे पहला है सलाद। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं
तो आपको लंच और डिनर शुरू करने से पहले एक प्लेट भर के सलाद की जरूर खानी चाहिए। स्टडीज में पाया गया कि खाने से पहले सलाद लें तो ब्लड में शुगर स्पाइक 47% तक रिड्यूस हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि कच्ची सब्जियों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स किसी भी फूड के मुकाबले सबसे कम होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होगा तो ब्लड शुगर एकदम से रिलीज नहीं होगी, और यही तो हमें चाहिए। दूसरा, खाने से पहले सलाद खाएंगे तो भूख जल्दी मिट जाएगी और लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। डायबिटीज में खासकर क्योंकि बहुत भूख लगती है, इसलिए पहले सलाद खाना बहुत ही फायदेमंद रहता है। लंच में आप खीरा, ककड़ी, गाजर, पत्ता गोभी वगैरह अच्छे से नींबू, नमक, काली मिर्च लगाकर खा सकते हैं। अगर आपको कच्चा सलाद खाना पसंद नहीं तो सब्जियों को स्टीम कर लें या लाइटली सौटे कर सकते हैं, लेकिन खानी जरूरी है। पहले एक प्लेट अच्छे से सलाद की खाएं, फिर आगे खाना लें। डिनर से पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्याज का सलाद खाएं। दोस्तों, कच्चा लाल प्याज डायबिटीज के लिए औषधि से कम नहीं। एक्चुअली इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ ही घंटों में ब्लड शुगर को कम कर देते हैं। एक स्टडी हुई जिसमें 84 डायबिटिक पेशेंट्स को खाने से पहले 100 ग्राम प्याज का सलाद दिया गया और 4 घंटे में ही उनका ब्लड शुगर 40 पॉइंट तक नीचे आ गया। इसलिए डिनर से पहले आप प्याज का सलाद जरूर खाएं। लंच से पहले सब्जियों का सलाद और डिनर से पहले प्याज का सलाद। वैरायटी भी हो जाएगी और ब्लड शुगर तो कम होगी ही। अगली चीज जो आपको डायबिटीज में जरूर खानी चाहिए वो है जौ। दोस्तों, अक्सर हम अनाज में या तो गेहूं खाते हैं या फिर चावल भी हम वाइट राइस खाते हैं जो कि ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाता है। दूसरी ओर गेहूं एक हाईली इंडस्ट्रियल क्रॉप बन गया है। 1960 में हरित क्रांति के दौरान इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए इसके बीज को हाइब्रिड करा गया। ये गेहूं आज ग्लूटेन एलर्जी का कारण बन गया है। डायबिटीज में भी ये नुकसान करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे अनाज हैं जैसे जौ, ओट्स, मिलेट्स, जो हमारे देश के मूल अनाज हैं, लेकिन आज हम इन्हें खाना छोड़ चुके हैं। इनमें से जौ तो डायबिटीज के लिए मेडिसिनल है। एक स्टडी हुई जिसमें कुछ लोगों को ओट्स खिलाए गए और कुछ को बार्ले यानी जौ। ओट्स खाने वालों की ब्लड शुगर 36% तक कम हो गई, जबकि जौ खाने वाले लोगों की ब्लड शुगर 65% तक कम हो गई। वो इसलिए क्योंकि जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सभी अनाजों में सबसे कम माना जाता है। वहीं गेहूं और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्रेन्स में ज्यादा होता है। आप कुछ दिन गेहूं की रोटी की जगह जौ की रोटी खा के देखो, फर्क पता चल जाएगा। अगर आप चावल खाते हैं तो उसकी जगह मिलेट्स ट्राई करो। मिलेट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और रिसर्च कहती है कि ये डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए मोस्ट पावरफुल ग्रेन्स में से एक है। मिलेट्स को 6 से 8 घंटे भिगोकर पकाओ तो चावल का अच्छा रिप्लेसमेंट है। आप इनसे चावल की तरह ही पुलाव, बिरयानी या खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। 1 महीना गेहूं और चावल छोड़ के आप जौ, मिलेट्स, ओट्स, रागी या ज्वार पर आ जाओ। रिजल्ट से खुश होकर आप खुद कमेंट सेक्शन में आके लिखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट्स की। डायबिटीज में अक्सर लोगों को ये डाउट रहता है कि फ्रूट खाएं या नहीं। बिल्कुल खा सकते हैं और खाने ही चाहिए। दोस्तों, फ्रूट में एक तो नेचुरल शुगर होता है और दूसरा ये फ्रक्टोज है जो कि लिवर में इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है। फिर फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करते हैं। आप एक टाइम पे कोई एक सीजनल फ्रूट खाओ। जामुन, सेब, संतरा, पाइनएप्पल, अंगूर, आड़ू, ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं। जामुन और जामुन की गुठली तो आपको पता ही है कि कितनी फायदेमंद है डायबिटीज में। बाकी प्रेफर करो सिट्रस फ्रूट्स को, जो बहुत मीठे फल हैं जैसे कि केला, आम, खजूर, तरबूज, चीकू। खा तो सकते हैं लेकिन क्वांटिटी कम रखो। डायबिटीज में कोशिश करनी चाहिए कि फ्रूट जूस अवॉइड करके साबुत फ्रूट ही खाएं। कारण सिंपल है, फाइबर। आप ये समझ लो कि जितना आप फाइबर वाला खाना खाओगे उतना ही ब्लड शुगर कम होगा। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रूट जूस पी नहीं सकते। मिठाइयाँ, मैदा, केक, पेस्ट्रीज, इन चीज़ों में रिफाइंड चीनी होती है, उसे बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। फ्रूट की शुगर नेचुरल है, इनसे अलग है। इनफैक्ट डायबिटीज में बेस्ट रहेगा कि आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही खाएं। उसके बाद भी अगर भूख लगे तो आप दलिया या ओट्स खा सकते हैं। अगली चीज जो आपको जरूर खानी है वो है हेल्दी फैट्स। एक बार इस ग्राफ को देखो, आपकी बॉडी में शुगर कैसे रिलीज होती है जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जब आप प्रोटीन खाते हैं और जब आप फैट्स खाते हैं।
फैट्स का ग्राफ सबसे नीचे वाला है जिसमें कांस्टेंट स्लो शुगर रिलीज है। वहीं कार्बोहाइड्रेट्स में स्पाइक बहुत हाई है और प्रोटीन में उससे कम। इसलिए अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो आपको कार्ब्स की क्वांटिटी कम करनी है और फैट्स की क्वांटिटी बढ़ानी है। फैट से मेरा मतलब है हेल्दी फैट्स। यही कारण है कि आयुर्वेद के अनुसार अगर सब्जी में ऊपर से 1 चम्मच घी का डाल दें तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाता है। मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, अलसी, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, नारियल, ये सभी बहुत ही हेल्दी फैट्स हैं। जैसे आपको शाम को 5 बजे भूख लगे तो कोई ऐसी चीज खाएं जिसमें हेल्दी फैट ज्यादा हो, जैसे नारियल की गिरी, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स या भुनी हुई मूंगफली। तेलों में भी रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करें। दोस्तों, रिफाइंड तेल पैनक्रियाज ऑर्गन को ही डैमेज करते हैं। पैनक्रियाज ही खराब हो जाएंगे तो इंसुलिन कैसे बनेगा? इसलिए आपको कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करना है। फिर चाहे आप सरसों का तेल लें, अलसी का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल। नेक्स्ट है साबुत दालें। डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए आपको धुली दालें की जगह साबुत दालें खानी चाहिए। कारण सिंपल है, धुली दालों के मुकाबले साबुत दालों में एक तो फाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन खूब होता है और इस वजह से ये ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ाती नहीं। जैसे पीली मूंग की जगह हरी मूंग खाओ। इसी तरह काला चना, सफ़ेद चना, राजमा, लोबिया आपकी रेगुलर डाइट में होने ही चाहिए। अब ये क्योंकि हेवी होते हैं तो लंच में खा लिए। साबुत दालें जैसे मूंग दाल, चना दाल डिनर में खा सकते हैं। काला चना तो बेस्ट है डायबिटीज़ में। इनफैक्ट छिलके वाला भुना चना जो काले चनों को भूनकर ही बनता है, एक अच्छा मंची स्नैक है ब्लड शुगर कम करने के लिए। नमकीन चने का सत्तू भी एक रिफ्रेशिंग स्नैक है गर्मियों के लिए। सो एक बार अगर हम देखें कि डायबिटीज़ में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, देखो सुबह ब्रेकफास्ट में हो सके तो सिर्फ फ्रूट्स खाओ, नहीं तो साथ में ओट्स ले लो। फिर लंच शुरू करने से पहले सलाद खाना है। उसके बाद जौ की रोटी या मिलेट्स के साथ काले चने या कोई हरी सब्जी ले सकते हैं। शाम को भूख लगे तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, चना सत्तू, भुने हुए चने या सीजनल फ्रूट खा लो। शाम को डिनर से पहले प्याज का सलाद खाएं। फिर साबुत दाल के साथ जौ की रोटी या मिलेट्स खा लो। बस इतना अगर आपने 1 हफ्ता भी कर लिया तो ब्लड शुगर पक्का कम हो जाएगी। 2-3 महीने लगातार कर लिया तो डॉक्टर आपको खुद कहेंगे कि आपको अब डायबिटीज़ नहीं है। ये सिर्फ किताबों से पढ़कर बताने वाली बात नहीं है, जिन लोगों ने आजमाया है वो खुद बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आपको एक चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। 2015 में एक स्टडी हुई थी जिसमें एलोपेशिया पेशेंट्स के एक ग्रुप पे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ किया गया और दूसरे ग्रुप पे मिनॉक्सिडिल। रिजल्ट जब आए तो पता लगा कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिनॉक्सिडिल जितना ही इफेक्टिव है, बल्कि मिनॉक्सिडिल पेशेंट्स में सर पे खुजली होने लगी, जबकि ऐसा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के साथ नहीं हुआ। मार्केट में सोलफ्लावर का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एक अच्छा ऑप्शन है। इसे यूज करने के लिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स अपने रेगुलर हेयर ऑयल में मिक्स करके लगा लें। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ना सिर्फ हेयर फॉल रोकता है बल्कि हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। सोलफ्लावर का रोजमेरी बेस्ड हेयर सीरम भी आता है। पैक घुमा के देखो तो आप पाएंगे कि ये एक टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है। इसे आप डायरेक्टली सर पे लगा सकते हैं। इसलिए सोलफ्लावर के ये प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। दोस्तों, सुबह की 5 आदतें हैं जो आपको रखेंगी हमेशा हेल्दी। जानने के लिए देखें इस वीडियो को। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।